जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। रीट 2025 के लिए हम लोग निःशुल्क क्लासेस डेली पढ़ रहे थे। चलिए आज की हमारी स्पेशल क्लास होने वाली, इस क्लास को मिस मत करिएगा। हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे। आज हम आपको प्रैक्टिस सेट 2 सब्जेक्टों का कराने वाले हैं। कई लोगों का डिमांड था कई दिनों से कि हिंदी कराइए हिंदी। अब हम आपको डेली सीडीपी प्लस हिंदी 2 सब्जेक्टों की प्रैक्टिस सेट, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला डेली प्रोवाइड कराएंगे और 60 नंबरों की तैयारी हम लोग एक साथ करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। इससे पहले एक ही निवेदन करेंगे कि पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। चलिए प्रश्नों की हाईलाइट हम लोग देख लेते हैं। हम लोग हाईलाइट देखेंगे पहले, ठीक है। चलिए, किस विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न होगा, व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। निम्नलिखित परिभाषा किसकी है। आगे बढ़ते हैं। अगली होगी प्रश्न हमारा कि माता पिता की विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है, यह कथन किसका है। नेक्स्ट प्रश्न होगा, देखिए, सीखने का वक्र एक व्यक्ति के निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन है, यह कथन किसका है। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम आपको आज कराने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सीडीपी के प्रश्नों को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग हिंदी के भी प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल पर विजिट नहीं किया तो एक बार जरूर विजिट करिए, और रीड क्लासेज के नाम से हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई, आप लोग उसमें जाकर सारी महत्वपूर्ण क्लासेज को देख सकते हैं। ठीक, चलें पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा हमारा। पहले प्रश्न पर चलिए। कहा जा रहा है, किस विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है। ए ऑप्शन होगा तुलना विधि, बी ऑप्शन प्रक्षेपण विधि, सी ऑप्शन मनोविश्लेषण विधि और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए बता दीजिए जल्दी से उत्तर कौन सा होगा। चलिए, किसका बात किया गया है। मनुष्य के अचेतन मन के साथ साथ चेतन मन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है। किस विधि में, तो वह हो जाएगा बिल्कुल सही, हमारा मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत ये सब आते हैं। इसका जनक किसे कहा जाता है, तो इसका जनक सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। आप लोग याद करिएगा सिगमंड फ्रायड। आप लोग इसको नोट करिए कि मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है, तो वो है फ्रायड महोदय। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस से डेली आपको करा रहे हैं। यह स्पेशल क्लास अब आपके लिए जो कराएंगे हम रोजाना सुबह 10 बजे में, आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहा जा रहा है, व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। निम्नलिखित परिभाषा किसकी है। ए ऑप्शन टायलर की, बी ऑप्शन स्किनर की, सी ऑप्शन क्रो एंड क्रो की और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। आपको पता होगा कि व्यक्तित्व तो आपके टॉपिक में दिया गया सिलेबस में। ठीक, तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी आप पढ़ते रहिए। ऐसा मत समझिएगा कि आपके पेपर में जो है परिभाषा नहीं पूछेगा, पूछता है। आप प्रीवियस ईयर देख लीजिए एक बार। ठीक, बात करते हैं इस परिभाषा की। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा बताइए। तो इसका उत्तर बिल्कुल सही, स्किनर महोदय की यह महत्वपूर्ण परिभाषा होगी। आज की यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, अगर आप इस क्लास को मिस कर देंगे तो यही समझ लीजिए आप अपने परीक्षा में कई प्रश्नों को गलत करके आने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है, माता पिता की विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है, यह कथन किसका है। ए ऑप्शन पियाजे का, बी ऑप्शन वुडवर्थ का, सी ऑप्शन जेम्स ड्रेवर का और डी ऑप्शन कोहलर का। बताइए, चलिए जल्दी से बताइए। माता पिता की विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है, यह कथन किसका होगा। तो बिल्कुल सही, जेम्स ट्रेवर का यह कथन होगा। हमारा सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, जेम्स ट्रेवर का यह कथन होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, हम उनसे खास करके हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहेंगे कि वो लोग क्लास मिस ना करें। ठीक है, सब्सक्राइब करने से आप कभी पास नहीं होंगे। आपको डेली सुबह 10 बजे में जुड़ के हमारी क्लासेस को देखना पड़ेगा, और साथ साथ अपने बुक को भी पढ़िए। जो किताब रखें उसको रखे मत रहिए, उसको पढ़िए और प्रैक्टिस सेट हमारे साथ हल करिए। ठीक, तब आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि 30 में 30 सीडीपी दिलाने का यही हमारा सिद्धांत है, और आपकी कोशिश ही आपको दिला सकती है। हमारे पढ़ाने से कुछ नहीं होता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे के प्रश्नों को देख लीजिए। कहा जा रहा है, सीखने का वक्र एक व्यक्ति के निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन है, यह कथन किसका है। ए ऑप्शन फ्रॉवेल का, बी ऑप्शन जॉनसन का, सी ऑप्शन स्किनर का और डी ऑप्शन गिलफोर्ड का। बताइए कौन सा उत्तर होने वाला है।
चलिए, सीखने का वक्र एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन है। यह कथन पूछा जाए तो किसका होगा? बिल्कुल सही, स्किनर महोदय का यह भी कथन होगा। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के जो हिंदी के प्रश्न हम आपको कराएंगे इस क्लास में, उसमें से संज्ञा, सर्वनाम, कारक, ये सभी टॉपिक को हम एक में करके आपको कराएंगे। आप बने रहिएगा, पूरी क्लास देखिएगा। हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला अभी सीडीपी के बाद स्टार्ट करेंगे। आपको प्रश्न देखकर अच्छा जरूर लगेगा कि हाँ, इस प्रकार के प्रश्न भी आपके पेपर में जरूर पूछे जा सकते हैं, ऐसा आपको महसूस होगा जरूर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। कहा जा रहा है जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? आपसे यही पूछा जा रहा है। जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसे क्या कहेंगे? ए ऑप्शन व्यक्तिगत समानता, बी ऑप्शन वैयक्तिक समानता, और सी ऑप्शन ए और बी, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए तो कौन सा उत्तर सही होने वाला है? चलिए, कई लोग होंगे जो तुरंत इसको मार देंगे ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ये बहुत लोग मारेंगे, लेकिन यह हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा। आप बताइए। और ये हमारा गलत हो जाएगा, और डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, व्यक्तिगत समानता और वैयक्तिक समानता। बताइए कौन सा उत्तर होगा इसमें से? चलिए, बिल्कुल आपको पता होगा कि आपके सब्जेक्ट में जो सिलेबस दिया गया सीडीपी का, उसमें वैयक्तिक विभिन्नता का टॉपिक दिया गया है, तो इसलिए हम वैयक्तिक विभिन्नता का एक भी प्रश्न आपसे मिस नहीं होने देंगे। बिल्कुल बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जो वैयक्तिक विभिन्नता का 2 क्लास पढ़ा है उसको नहीं देखा तो हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, एक बार उस क्लास को भी देख लीजिए। आरटीई एक्ट 2009 को भी कराया है, उसको भी देख लीजिए। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को भी पढ़ाया, उसको भी देख लीजिए। मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेज हैं हमारी, जो पिछली क्लासेज अगर आप मिस किए हों तो उसको जरूर देखिए एक बार। इस प्रश्न का उत्तर बात करते हैं तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या होगा? कहा जा रहा है बाह्य वातावरण का प्रभाव पड़ता है बालक के, किस पर पड़ेगा? आपसे यह पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन स्वभाव एवं व्यवहार पर, बी ऑप्शन अभिव्यक्ति पर, सी ऑप्शन विकास तथा प्रौढ़ता पर, और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी पर। बताइए तो कौन सा उत्तर सही होने वाला है? बाह्य वातावरण का प्रभाव बालक पर पड़ता है, किस पर पड़ेगा? आपको पता होगा कि स्वभाव एवं व्यवहार पर तो पड़ेगा, क्योंकि बाह्य वातावरण का प्रभाव सबसे ज़्यादा इसी पर ही पड़ता है। और अभिव्यक्ति पर पड़ेगा। बिल्कुल, बालक को बाह्य वातावरण में जैसा परिवेश मिलेगा उस प्रकार से उसकी अभिव्यक्ति का भी विकास उस प्रकार से होगा। विकास तथा प्रौढ़ता पर होगा ही। इस प्रकार से ए और बी और सी तीनों ऑप्शन हमारे सही होंगे। तो लेकिन हमें एक ही टिक करना होगा, तो इसे हमें काट कर हमें उपरोक्त सभी को टिक करना पड़ेगा। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्नों की व्याख्या हम देखते हैं क्या होगा। चलिए, कम समय में अगर अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट आपको करनी है तो जुड़िए हमारे चैनल लक्ष्य तक के साथ, क्योंकि हमारा लक्ष्य साफ है कि आपका समय बचे और अधिक से अधिक पढ़ाई भी हो सके। ठीक है, जितने प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट हम डेली आपको प्रोवाइड करते हैं, उतना अगर आप कहीं पर भी पढ़ेंगे 1 घंटे का समय कम से कम वो लेते हैं। लेकिन हमारा सिद्धांत अलग है। हम जानते हैं क्योंकि आपका एग्ज़ाम डेट बहुत ही नज़दीक है। कभी भी यह मत सोचिएगा कि अभी हमारे पास बहुत दिन समय है। जी नहीं, आपके पास समय बिल्कुल नहीं है। अगर आप इस बार फेल हो जा रहे हैं ना, तो पछताने वाले हैं, क्योंकि आपके इस बार रीट के अकॉर्डिंग भर्ती भी आने वाली है। आपको पता होगा मेंस एग्जाम की तैयारी अगर रीट की करना चाह रहे हैं तो तब भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेंस एग्जाम की तैयारी निःशुल्क करना हो तब जुड़िएगा। और रीट की क्लासेज के लिए तो डेली जुड़े ही हैं कुछ लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी अगर आपको पहली बार विजिट की हमारे चैनल पर, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम स्पेशल क्लासेस सुबह 10 बजे में डेली प्रोवाइड करते हैं आपको। बात करते हैं इस प्रश्न की। कहा जा रहा है नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? हम परिभाषाओं को 2 एक क्लास में ज़्यादा कराएंगे, क्योंकि हमें पता है कि परिभाषा आपको याद करने में बहुत ही दिक्कत होती है और आप पढ़ते भी नहीं एक किताब में परिभाषा। इसलिए जो इम्पोर्टेंट परिभाषा होगी हम अपने प्रैक्टिस सेट में उसे शामिल करते चलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इस प्रश्न की। ए ऑप्शन पियाजे हो जाएगा, बी ऑप्शन क्रो एंड क्रो, और सी ऑप्शन वुडवर्थ, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए, नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया
सीखने की प्रक्रिया है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन सा उत्तर सही होने वाला? वुडवर्थ महोदय का यह परिभाषा होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण होगा हमारा, कहा जा रहा है सीखना या अधिगम की विशेषता है। अधिगम को ही सीखना कहा जाता है, आपको पता होगा। चलिए किसकी विशेषता पूछा जा रहा है? अधिगम की विशेषता क्या होती है? ए ऑप्शन सीखना अनुभव की नवीन अवस्था है। बी ऑप्शन सीखना वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है। और सी ऑप्शन सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। अगर आप जो अधिगम पढ़े होंगे किताब में तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि तीनों के तीनों कोटेशन ऐसे लग रहे हैं कि सही हैं। चलिए देखते हैं कौन से सही होंगे। ए ऑप्शन में कहा जा रहा है सीखना अनुभव की नवीन अवस्था है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, और बी ऑप्शन में कहा जाएगा सीखना वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है, यह भी सही हो जाएगा। बात करते हैं सी ऑप्शन की, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, तो बिल्कुल, तो इस प्रकार से हमारा उत्तर जो होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते, अभी हम लोग हिंदी की भी प्रैक्टिस इसी क्लास में करने वाले हैं, बने रहिएगा। हमने आपको टॉपिक बता दिया हिंदी का, जो आज हम आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कराने वाले हैं। संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, कारक हो गए, ये 3-4 टॉपिकों को मिलाकर हम आज आपको इस क्लास में प्रश्नों की श्रृंखला प्रोवाइड करेंगे हिंदी में। तो बने रहिए, अभी CTP के और प्रश्न है, उसके बाद हिंदी का सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं आज की क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है मनोवैज्ञानिकों माफी चाहते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से करके सीखने का मूल आधार क्या है? ठीक, मनोवैज्ञानिक रूप से करके सीखने का मूल आधार क्या है? ए ऑप्शन जब हम सुनते हैं तो भूल जाते हैं। बी ऑप्शन जब हम देखते हैं हम याद रखते हैं। सी ऑप्शन जब हम करते हैं हम समझ जाते हैं। और डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, बताइए। कहा जा रहा है ऐसी विधियां जो बच्चों की सीखने में आत्मनिर्भर बनाए, जी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। जब हम सुनते हैं तो भूल जाते हैं, क्या यह सही हो सकता है? तो बिल्कुल सही होगा। ठीक, चले, जब हम सुनते हैं तो भूल जाएंगे, इसलिए हमारा यह भी सही था, इसलिए हमारा सबसे उत्तर बेस्ट होगा, वह हो जाएगा जब हम करते हैं हम समझ जाते हैं। जब हम करके सीखते हैं वही सबसे बेस्ट माना जाता है। आपको पता होगा कि आपके अधिगम में इसको बताया गया, करके सीखना ही सबसे उत्तम माना जाता है। अधिगम के अंतर्गत करके सीखना ही सबसे उत्तम माना जाएगा, इसीलिए हमारा इस प्रश्न का उत्तर सी ऑप्शन हो जाएगा। ये प्रश्न नए थे, आपको हम बताना चाहेंगे, ये प्रश्न शायद आप पहले नहीं देखे होंगे। अगर देखे हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, अधिगम का जनक किसे माना जाता है? अधिगम का जनक किसे माना जाता है, आप लोग कमेंट करिए। बात करते हैं इस प्रश्न की। कहा जा रहा है सीखने की विधियां कैसी होनी चाहिए? ए ऑप्शन ऐसी विधियां जो बच्चों को सीखने में आत्मनिर्भर बनाए। बी ऑप्शन बच्चे स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए प्रेरित हों। और सी ऑप्शन वह सीखने में आनंद का अनुभव करे। और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा? सीखने की विधियां कैसी होनी चाहिए, आपसे यही पूछा जा रहा है। ठीक, चलिए बताइए, जल्दी से कमेंट करते रहिए आप लोग, कमेंट करिए एक बार, सीखने की विधियां कैसी होनी चाहिए। ए ऑप्शन की बात करते हैं, ऐसी विधियां जो बच्चों को सीखने में आत्मनिर्भर बनाए, बिल्कुल यह हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बात करते हैं बी ऑप्शन की, बच्चे स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए प्रेरित हों, तो यह भी सही होगा, क्योंकि बालक अगर स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए प्रेरित नहीं होगा, अगर आप उसको दबाव में सीखने के लिए कहेंगे तो वह सीख नहीं सकता। इसके लिए उस सीखने की उसकी इच्छा होनी चाहिए, तभी बालक सीख सकता है। अब बात करते हैं सी ऑप्शन में, वह सीखने में आनंद का अनुभव करे। बिल्कुल, जब बालक सीखने में आनंद का अनुभव करता है तब बालक आसानी से सीख जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं हमारा प्रश्न का उत्तर जो होगा उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि यहाँ पर ए बी सी और ए बी सी डी सब सही हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, सीखने के नियम हैं, कौन सा नियम है? ए ऑप्शन तत्परता का नियम। बी ऑप्शन अभ्यास का नियम। सी ऑप्शन परिणाम का नियम। और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। अब बात करते हैं सीखने का नियम दिया किसने था, तो वो थे थार्नडाइक महोदय। ठीक है, थार्नडाइक महोदय, आप लोग नोट करिएगा, थार्नडाइक
थार्नडाइक महोदय ने सीखने का नियम दिया था, बहुत ही महत्वपूर्ण। इनके द्वारा 2 नियमों का उल्लेख किया गया था। प्रथम नियम था और गौड़ नियम था, ठीक है। प्रथम और गौड़, प्रथम नियम में 3 नियम बताए गए थे और गौड़ नियम में 5 नियम बताए गए थे। इन सभी को आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। चलिए अब बात करते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 के तीनों नियमों को थार्नडाइक महोदय ने बताया था, तो इसलिए हमारा उत्तर जो होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सीखने के मुख्य नियम आपको पता होना चाहिए, 3 नियम थे, ये तीनों नियम हैं, ठीक। और थार्नडाइक महोदय को सीखने के नियम के सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है, आपको आना चाहिए। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। चलिए अभी हम आपको हिंदी भी कराएंगे, तो बने रहिएगा, पूरी क्लास को जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार आए हो, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन करिए। और इतना तो बता ही सकते हैं कि आप राजस्थान से जुड़े हैं हमसे कि या राजस्थान के बाहर से, कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप पहली बार सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारे चैनल को, तो इतना जरूर कमेंट करिएगा आप किस राज्य से जुड़े हैं। क्योंकि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रीट में सभी राज्यों को अलाउ किया गया है, तो हम देखना चाहते हैं कौन कौन से राज्य अधिक संख्या में हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं। चलिए अब यहाँ से हम पढ़ेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हमने आपको हिंदी का टॉपिक बताया था। पहला टॉपिक होगा हमारा संज्ञा, ठीक, संज्ञा हो जाएगा। कारक हो जाएगा, दूसरा टॉपिक हमारा कारक होगा और तीसरा होगा सर्वनाम। संज्ञा, सर्वनाम, ठीक, कारक। चलें अब इन 3-4 टॉपिकों को हम देखेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत। बढ़ते हैं आगे और हमारा हिंदी का सेक्शन स्टार्ट होगा। चलिए कहा जा रहा है, पहले प्रश्न को ही देखिए। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है। ये नहीं है जो है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप जहां पढ़ेंगे प्रथम निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण, तुरंत आप सोच जाएंगे कि इसको पॉजिटिव में उत्तर देना, तो वहीं पर आप गलत हो जाएंगे। प्रश्न को एग्जाम में आराम से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, तभी आप सही करेंगे, ठीक। कहा जा रहा है गुणवाचक विशेषण नहीं है, कौन सा। ए ऑप्शन गोल हो जाएगा, बी ऑप्शन अधिक हो जाएगा, सी ऑप्शन नुकीला हो जाएगा और डी ऑप्शन भीतरी। चले बताइए। तो बिल्कुल सही, अधिक हो जाएगा, क्योंकि अधिक यह है गुणवाचक विशेषण नहीं है। बाकी गुणवाचक विशेषण गोल जो है वह अधिक हो जाएगा, गोल जो है गुणवाचक विशेषण में के अंतर्गत ही आता है। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा स्पीड से क्लास कराने की वजह से थोड़ा आवाज़ इधर उधर हो जा रही है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हमारा सिद्धांत साफ है। आज की क्लास ऐसी कराई जाए, आपको कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराई जाए। इसलिए जल्दी जल्दी बोलते समय थोड़ा आवाज़ इधर उधर हो जा रही हो तो हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। बाकी प्रश्नों को ध्यान से आप भी पढ़ते रहिए और आप भी कमेंट करके उत्तर देते रहिए, तभी आपको उत्तर याद आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पर मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है। ए ऑप्शन सहायक क्रिया, बी ऑप्शन प्रेरणार्थक क्रिया, सी ऑप्शन नामबोधक और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सी क्रिया होगी, जल्दी से बता दीजिए। तो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है, कैसी क्रिया होगी आपको बताना होगा। चलिए बिल्कुल ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सहायक क्रिया होती है। हम बात करेंगे ए ऑप्शन सहायक क्रिया की। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए हमने आपसे बताया था कि कारक भी आपको कराएंगे, ठीक। चलिए कहा जा रहा है लड़का पेड़ से गिरा, उपरोक्त वाक्य का कारक बताइए। लड़का जब पेड़ से गिरा, अगर आप इस कहीं पर भी कारक एक बार भी पढ़े होंगे तो इसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि सबसे सिंपल कारक मुझे तो यही लगता है। आपको क्या लगता है बताइएगा। ए ऑप्शन में संप्रदान कारक, बी ऑप्शन कर्म कारक और सी ऑप्शन अपादान कारक और डी ऑप्शन करण कारक। चलिए जैसे आपने कारक में पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, जहाँ पर अलगाव की बात की जाए वहाँ पर अपादान कारक होता है। देखिए यहाँ पर बात की कि अलगाव हो रहा है, जब लड़का पेड़ से गिर रहा है तो पेड़ से अलग हो रहा है, अलगाव के ही योग में हमारा अपादान कारक हो जाता है, ठीक है। जहाँ पर अलगाव की बात की जाए वहाँ पर अपादान कारक होता है, जब से का प्रयोग हो और अलगाव की बात की जाए तभी होगा अपादान कारक, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलिए क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लग रही हैं आपको क्लासेस, ठीक है। और आपको इससे संबंधित किस टॉपिक में दिक्कत आ रही है यह भी बताइए, हो सकता हो हम आपको अभी भी क्लासेस प्रोवाइड कर दें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें।
एक बार लाइक करिए, क्लास को अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की क्लासेज आपको डेली फ्री में देखने को मिलेंगी। यही नहीं, रीट जो पात्रता परीक्षा करा रहा है सरकार, उसके तो फ्री क्लासेज हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराई ही जा रहे हैं। जैसे ही इसके बाद आपको मेंस एग्जाम जो भर्ती की परीक्षा होती है उसकी तैयारी करनी होगी, तब भी हमारे चैनल लक्ष्य तक पर आपको फ्री में क्लासेज प्रोवाइड कराई जाएंगी। तब तक आप जुड़िए हमारे साथ और तैयारी करिए बेहतरीन तरीके से। अब बात करते हैं इस प्रश्न की। कहा जा रहा है लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, वाक्य में कारक बताइए। ठीक है, चलिए। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपरोक्त वाक्य में कौन सा कारक है, यही आपको बताना होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ए ऑप्शन कर्ता कारक, बी ऑप्शन करण कारक, सी ऑप्शन संप्रदान कारक और डी ऑप्शन कर्म कारक। बताइए, चलिए जल्दी से कमेंट करिए। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया तो कौन सा कारक होगा? चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी। चलिए, कर्म कारक, बिल्कुल कर्म कारक होगा हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्म कारक हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्नों का देखिए, गांधी जी के, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए प्रश्न की बात करते हैं। कहा जा रहा है गांधी जी में अमूल्य गुण थे, अमूल्य, देखिए ऐसे टिक कर लीजिए, अमूल्य गुण थे। इस वाक्य में अमूल्य शब्द है। अमूल्य शब्द जो है क्या होता है आपको पता होना चाहिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अगर आपने कहीं भी थ्योरी भी पढ़ा होगा संज्ञा सर्वनाम विशेषण को, तो आप उत्तर दे सकते हैं। बात करते हैं ए ऑप्शन की, तो विशेषण होगा, बी ऑप्शन संज्ञा हो जाएगा, सी ऑप्शन सर्वनाम होगा और डी ऑप्शन क्रिया हो जाएगा। चलिए बताइए कौन सा उत्तर सही होने वाला है। अमूल्य शब्द, किसी के अंदर कोई गुण की बात की जाए तो वह ज़्यादातर विशेषण ही होता है। तो इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, गांधी जी में अमूल्य गुण थे, तो यह अमूल्य शब्द जो है विशेषण के अंतर्गत ही आएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट। देखिए हमने आपको अभी विभक्तियों का जो चिन्ह होता है उसको बताया था। अब आप उसी चिन्ह के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। हम देखेंगे कितनी जल्दी कौन लोग उत्तर देते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है। से की बात की गई है। ए ऑप्शन कर्ता, बी ऑप्शन कर्म, सी ऑप्शन संप्रदान और डी ऑप्शन करण कारक। बताइए, कर्ता कर्म संप्रदान करण, बताइए कौन सा कारक होगा। कमेंट कर दीजिए एक बार। तो से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है। तो बिल्कुल करण से, इसके जो चिन्ह होते हैं वो से कहा जाता है, तो इसलिए हमारा उत्तर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डेली आपको सुपर तरीके से क्लासेज प्रोवाइड कराते हैं, सबसे बेहतरीन क्लासेज प्रोवाइड करते हैं, कम समय में आपको अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगती जाए तो रोजाना जब हमारे साथ जुड़िए, आप पूरी क्लास जरूर देखिए, क्योंकि पूरी क्लास ही आपको अच्छे नॉलेज में वृद्धि कर सकती है आपके। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बाकी आज की क्लास कैसी लग रही है अभी कमेंट करके बताते रहिए। किसी भी समस्या हो किसी भी टॉपिक में तो उसे भी बताइए, हम उसका निवारण अभी कर देंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम डेट अभी 27 फरवरी को होने वाला है। अभी भी आपके पास समय है काफ़ी, तो पढ़ते रहिए। 27 तारीख तक आप लोग तन मन से जुट जाइए, क्योंकि आपको इस बार एग्ज़ाम निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि भर्ती सामने है आपके। जैसे ही रीट एग्ज़ाम खत्म हो उसके लिए आपकी नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी, और आपके राज्य में लगभग पता होगा कि कम से कम कितने पदों पर 60 से 80 हज़ार पदों के बीच में भर्ती होने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़ जाइए। रीट के बाद सुपर रीट जो होती है, जैसे यूपी में सुपर टेट होगा और रीट मेंस एग्ज़ाम होता है, उसको भी हम कराने वाले हैं तैयारी फ्री में। तो जुड़िए हमारे साथ, टॉपिक वाइज कराएंगे, रीट मेंस एग्जाम की टॉपिक वाइज तैयारी कराएंगे और फ्री में कराएंगे। अब बात करते हैं इस प्रश्न की। कहा जा रहा है उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है। ए ऑप्शन संयुक्त क्रिया, बी ऑप्शन प्रणार्थक क्रिया, सी ऑप्शन द्विकर्मक और डी ऑप्शन हमारा होगा पूर्वकालिक क्रिया। तो जी हाँ दोस्तों, पूर्वकालिक क्रिया हो गई, क्योंकि यहाँ पर पहले उसने नहाया फिर भोजन किया। ठीक है, पहले वह नहाया तब भोजन किया, जैसे ही वह नहाया तो वह पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आ गया। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहा जा रहा है बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, यहाँ तक कि एसएससी में पूछा गया है, यूपी टेट में पूछा गया है और बिहार के कई परीक्षाओं में से पूछ लिया गया है। आप बताइए बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा होती है। ए ऑप्शन जातिवाचक, बी ऑप्शन भाववाचक, सी ऑप्शन व्यक्तिवाचक और डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। यह प्रश्न आज का हमारा आखिरी प्रश्न होने वाला है। बताइए, देखते हैं कितने लोग इस आखिरी प्रश्न का कमेंट करके उत्तर सही बता देते हैं। 10 सेकंड का आपको समय दे रहे हैं, उत्तर बताइए। चलिए जल्दी बताइए, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा होती है, बता दीजिए इसका उत्तर। तो देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। चलिए जल्दी बताइए। बिल्कुल, चलिए भाववाचक संज्ञा होता है यह शब्द। बुढ़ापा जो शब्द है वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, बाकी आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता दीजिए। इस प्रकार की क्लासेज आपको डेली हिंदी और सीडीपी की क्लासेज सुबह 10 बजे में हमारे चैनल लक्ष्य तक पर आपको मिलेंगी। अभी तक आपने हमारे चैनल लक्ष्य तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। अगर बेल आइकन को भी नहीं ऑन किया तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए आप लोग, बस और कुछ नहीं, पढ़िए। धन्यवाद।